छोटे शहर के लोगों की ना एक खासियत होती है, क्योंकि वो छोटे शहर के होते हैं। अगर उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया है ना, तो वो उस कमिटमेंट को जब तक हो सकता है निभाते हैं। तो हम दोनों ने भी एक दूसरे से कमिटमेंट किया था कि हम शादी करें। जब आपका दिल टूटता है और आपकी शादी टूटती है, तो आप गुस्से से बहुत भरे होते हैं। समय बीतता गया, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, और कुल मिला के वो 6 महीने से 6 साल का वक्त हो गया, मेरा बेटा लौटा। डिप्रेशन जो चीज़ है ना, वो मौसम जैसा है, कभी भी आ सकता है। मैं डिप्रेशन में था बहुत समय तक। उसके बाद मैंने जो किया वो आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। दुख भरी दास्तान मैंने आप लोग सुना दी है, पर मैं आपको दुखी छोड़ के नहीं जाना चाहता। जो इस एज में हैं और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये है कि हाय, मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। बहुत छोटे से शहर से मेरी शुरुआत होती है। नाम है अंबिकापुर, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। हमारी तरफ रीजनल लैंग्वेज में एक कहावत चलती है, और वो कुछ ऐसी है कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा हुए 1 ठो गुरु जी। वही है हेडमास्टर और वही है चपरासी। नथिंग इज चेंजिंग इन दिस स्कूल। वही है हेडमास्टर और वही है चपरासी। ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। सो हम किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे कुछ साल पहले रेलवे स्टेशन बना है। मैं अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हूँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। तो खाने का और खिलाने का दोनों का बहुत शौक रहा है, और जात से भी हलवाई हूँ। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है जीवन की। क्लास 6 तक सब ठीक था, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, पर ये मालूम था कि फाइनली अपने रेस्टोरेंट होटल में बैठना है, तो मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा दरकार जीवन में पड़ेगी नहीं। तो बस चीज़ें चल रही थी, और 6th में मैं अक्षत गुप्ता जी फेल हो गए। तो वो ऐसा स्कूल जहाँ पे कोई फेल नहीं होता था, वहाँ मैं फेल हो गया। अब रोना गाना मचा, क्योंकि 5th क्लास वाले अब मेरे क्लासमेट बनने वाले थे, और 7th क्लास जो कि मेरे बैचमेट्स थे वो मेरे सीनियर्स होने वाले थे। नया स्कूल, नए दोस्त, हॉस्टल, माता पिता से पहली बार दूर। क्या होता है ना कि जब आपके आसपास चीज़ें सही नहीं होती रहती हैं, तो आपके आसपास के बड़े बुजुर्ग आपको एक लाइन बोलते हैं जो जिससे आपको बड़ी कोफ्त होती है, बहुत नाराज़गी होती है वो लाइन सुन के, और वो है कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुना होगा सभी ने। और उस समय ऐसा लगता है कि अच्छा क्या हो रहा है इसमें? फेल मैं हो गया, माता-पिता से दूर जा रहा हूँ, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। आस-पास वालों ने यही समझाया कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम पहुँच गए रायपुर। अब रायपुर में किसी को ये नहीं पता था कि मैं जिस क्लास 6th में बैठ रहा हूँ, वो मैं एक बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं अंधों में कान्हा राजा राजा था। मुझे ज़्यादा पता था बाकी अपने बैचमेट्स से। और पहला दिन था स्कूल का, और हमारे एक सर आए जो कि हिस्ट्री के टीचर थे, और वो पूरे स्कूल के लिए नए टीचर थे, कोई उनको नहीं जानता था। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा कि टेल मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कि खोज और आविष्कार में सबसे छोटा फर्क के माध्यम से उसके बारे में बताओ। तो मुझे लगा ये तो वो सवाल है जिसका जवाब मुझे आता है। तो मैंने हाथ खड़ा किया। जवाब उन्होंने सुन लिया शांति से। वास्को डी गामा से लेके ग्राहम बेल तक मैंने सब नाप डाला, और बाकी क्लास वाले बड़े इम्प्रेस थे कि ये इसको आता है भाई, ये एक नया कॉम्पिटिटर आया है क्लास में। मैं बैठा और लोगों को मौका मिला। मुझे लगा कि हमारे जो सर है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हुए नहीं इस बात से, मेरे जवाब से। तो मैंने फिर से हाथ उठाया, उन्होंने फिर से मौका दिया। मैंने फिर कुछ 2-3 नाम डाले कि ये होता है आविष्कार, और ये होती है खोज, ये होता है फर्क। उन्होंने बोला बैठ जाओ। समझ गया मैं, बैठ जाओ। मुझे लगा ये आदमी अभी भी कन्विंस्ड नहीं है मेरी बात से। मैंने फिर से हाथ उठाया। उन्होंने बोला बोलो। तीसरी बार जब मैंने बोला, तो वो तब तक वो बैकफायर हो गया था, वो नाराज हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। उन्होंने बोला, यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू। आपके पिताजी ने आपकी माताजी को खोजा और आपका आविष्कार किया। बहुत अच्छा आविष्कार है, बैठ जाओ चुपचाप। तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मेरी माँ को खोजा, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अक्षत गुप्ता मेरा नाम है।
कुछ साल और बीते तब पता चला कि ये कहानी एक्चुअली थोड़ी-सी उल्टी है। मेरी मदर ने मेरे फादर को ढूँढा था, क्योंकि उन लोग उस समय के लव मैरिड हैं, 50 साल पहले के। और 6th निकला, 7th निकला, 8th निकला। जब आप 9th 10th तक पहुँचते हैं ना, तो आपके अंदर एक नया इमोशन परवान चढ़ता है, वो होता है दोस्ती का। और अगर आप हॉस्टल में हैं ना, तो एक नया शब्द आपके जीवन में उसका आविष्कार होता है। असल में आप खोज करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने उसका आविष्कार किया, और वो है यूनिटी, कि मैं जान दे सकता हूँ, मैं सब करूँगा दोस्तों के लिए। तो हमारे पूरे बैच में एक ऐसी यूनिटी बनी, जिसके बाद हम अपने सीनियर से हम सब बहुत मार खाए। टीचर्स और सीनियर्स, यूनिटी के चक्कर में खूब पिटाई हुई। पिटाई के साथ साथ रेस्टिगेशन भी हुआ और रायपुर के स्कूल से निकाल दिया गया। वहाँ कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनसे मुझे बहुत प्यार था, हम सब दोस्तों को आपस में बहुत प्यार था। और जब हम जा रहे थे, तो वो चंद टीचर जिनको लग रहा था कि ठीक है, गलती तो हुई, मगर इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि रेस्टिगेट कर दिया जाए, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो अच्छे टीचर्स पे भी गुस्सा आ रहा था कि क्या अच्छा है इसमें। यहाँ से सफ़र थोड़ा-सा और आगे बढ़ा और मैं पहुँचा इंदौर। इंदौर पहुँचे और इंदौर में ये समझाया जाता है, मतलब 11th-12th क्लास के बच्चों को ये बोला जाता है कि बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं आपके, तो और कुछ मत करो, ऐसे घोड़े जैसे चलो, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन उस उम्र में ना एक नई चीज़ का इजाद होता है, एक और खोज, और उसको कहते हैं प्रेम, प्यार, इश्क। तो गुप्ता जी भी कुछ अलग नहीं थे। तो 11th में इंदौर के एक स्कूल में पहुँचे और वहाँ एक लड़की मिली, और ऐसा माना जाता है कि हम लड़कों को तो प्यार लड़कियों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यहाँ पे बात अच्छी ये थी कि उस लड़की को भी प्यार हो गया था। तो अब पूरे स्कूल को मालूम था कि भई ये तोता मैना टाइप्स, लाइफ़ है बढ़िया। अच्छा, छोटे शहर के लोगों की ना एक ख़ासियत होती है, क्योंकि वो छोटे शहर के होते हैं, अगर उन्होंने एक कमिटमेंट कर दिया है ना, तो वो उस कमिटमेंट को जब तक हो सकता है निभाते हैं। तो हम दोनों ने भी एक-दूसरे से कमिटमेंट किया था कि हम शादी करेंगे। 11th-12th खत्म हुआ, नंबर ठीक-ठीक आ गए। 3 साल का मेरा ग्रेजुएशन और उनका अलग ग्रेजुएशन, अलग-अलग कॉलेजेस में। उस समय मोबाइल इतने नहीं होते थे। एक ही शहर में हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते थे, क्योंकि इतना आसान व्हाट्सएप ब्रो वाली चीज़ें तब तक फिर से उसका आविष्कार नहीं हुआ था। 5.5 साल अफेयर चला, फिर 22.5 साल की उम्र में जब करियर बनाने का समय होता है, तब गुप्ता जी और उस लड़की ने शादी कर ली। इससे जिन लोगों ने अभी तक, जो इस एज में हैं और जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये है कि 22 साढ़े 22 साल की उम्र में शादी कभी मत करो, क्योंकि वो उम्र शादी करने की नहीं होती है, या करियर बनाने की होती है, या गलतियाँ करने की होती है। मैं करियर तो नहीं बना रहा था, बाकी मैं क्या कर रहा था वो आप समझ लीजिएगा। तो 22.5 साल की उम्र में हमने दोनों ने शादी कर ली। दोनों परिवारों की रज़ामंदी से, उनकी इच्छा से। वो फ़िल्मी कहानियाँ कुछ नहीं है कि दौड़ के भागे, और नो नथिंग, आराम से, बहुत अच्छे से। 5.5 साल का अफेयर हो चुका था, 8.5 साल की शादी हो गई, 6.5 साल का एक प्यारा-सा बेटा इस बार हम लोगों ने उसका आविष्कार किया, क्योंकि हम दोनों ने एक-दूसरे को तो खोज ही लिया था। और सब बढ़िया चल रहा था। मैं इंदौर में 1 रेस्टोरेंट से चालू किया, और 1 से 2, 2 से 3, 5 रेस्टोरेंट्स। नाम, पैसा, मान-सम्मान, गाड़ी, स्टाफ, सब कुछ करेक्ट। माता-पिता, छोटा भाई, उसकी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा एक प्यारा-सा बेटा, एक खुशहाल परिवार। और फिर मेरी पत्नी को मेरे एक दोस्त से प्यार हो गया। तो 5.5 साल की शादी, 5.5 साल का अफेयर, 8.5 साल की शादी, और 6.5 साल का बेटा। 33 साल, 33 इयर्स की एज में वो 20 साल का मेरा मीनिंगफुल लाइफ एक दिन में ज़ीरो हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ का आविष्कार कर रहा हूँ और मैं क्या खोज रहा हूँ अपने जीवन में। डिप्रेशन जो चीज़ है ना, वो मौसम जैसा है, कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। वो समय बता के दरवाज़ा खटखटा के नहीं आता। उस पे मेरी चंद लाइनें हैं आप लोगों के लिए, कि दीवार पे सीलन पड़ती है, आप लोग को पता होगा, है ना? आप लोगों ने एड्स में देखा होगा कि वो एक लाइन पड़ती है जिसको सीपेज कहते हैं अंग्रेज़ी में।
एक बार अगर दीवार में घर के अंदर वो लाइन पड़ गई ना, तो वो लाइन कुछ भी आप कर लीजिए वो हट नहीं सकती। उस दीवार को उस पानी की उन बूंदों के कारण जितना नुकसान होना था हो चुका है। सोचिए कि कितने साल पहले वो पहला छींटा पड़ा होगा दीवार में बाहर, और फिर वो धीरे-धीरे करके ईंट के बीच में से सीमेंट को काटते हुए हर मौसम दर मौसम उस दीवार को कमज़ोर करता-करता जब अंदरूनी दीवार पे दिखता है ना, तब तक उस दीवार को जितना डैमेज होना होता हो चुका होता। ये मान लीजिए कि वो दीवार के लिए लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, कि उससे नहीं बच। फिर आप उस दीवार को पोतते रहिए, अलग-अलग रंग से पोतते रहिए। काला पोतेंगे ना, तो भी वो ब्राउन रंग में दिखेगा। वो आपके आउटकम के साथ अपना रंग बदल-बदल के बार-बार बताएगा कि मेरे को कैंसर हो गया। डिप्रेशन ऐसे ही होता है। बहुत समय तक अंदर रहता है, आप तकलीफ में रहते हैं और फिर कोई एक दिन आता है, जब वो बाहर आ जाता है। तो उसपे चंद लाइनें हैं कि दीवार पे जब सीलन दिखती है, तब मालूम पड़ता है कि कतरा-कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे-धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ़ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं। आँखों से रिसती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं। दीवारों की तरह ही घुटते-घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएँगी। तो फिर वो एक दिन आया 3 मई 2014 का, जब एक मजबूत दीवार परिवार का मतलब मैं ढह गया। मैं डिप्रेशन में था बहुत समय तक। उसके बाद मैंने अ, जो किया वो आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि 33 साल के काम और मीनिंगफुल लाइफ में 20 साल का जो सबसे ज़रूरी पार्ट था, जब वो आपसे छीन लिया जाता है, तो फिर आप वही हरकत करते हैं जो 13 साल के बच्चे का दिमाग जितना होता है। तो आई ट्राई टू एंड माई लाइफ, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, डोंट ट्राई दैट एट होम एट ऑल। 5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। बाहर निकला तो ये समझ में आ गया था कि ये रेस्टोरेंट चलाना, खूब पैसे कमाना और छठवां रेस्टोरेंट खोलना, ये अब मैं नहीं करना चाहता। उस दिन डिसाइड किया कि ये शहर, ये लोग, सब छोड़ के मैं आगे बढ़ूँगा। और तब मेरा नया सफ़र शुरू हुआ, जो अंबिकापुर से शुरू हुआ था, रायपुर पहुँचा था और लोग बोले थे, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। रायपुर से जो इंदौर पहुँचा था और नए लोगों ने बोला था कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंदौर से अब मुंबई आ रहा था, लेकिन इस बार कोई ये नहीं कह रहा था कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंदौर से मुंबई आने के पहले जो 1 साल में, लगभग 1 साल में इंदौर में रहा, एक और छोटा-सा किस्सा जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि मेरा जो 6.5 साल का प्यारा-सा बच्चा था ना, वो बच्चे क्या होता है ना, ड्राइंग कॉपीज़ एक बार में एक पेज में कुछ स्टार बनाते हैं, पलट देते हैं। तो हर दिन वो अपना वो ख़त्म कर लेते हैं, हर दिन उनको एक नया ड्राइंग कॉपी चाहिए होता है। मेरा बच्चा कुछ अलग नहीं था, तो वो मुझे पापा या डैडी नहीं बोलता था, उसके लिए पापा या डैडी की जगह पे अक्की होता था, क्योंकि वो आस-पास अक्की सुनता था। तो अक्की आप ये कर दीजिए, अक्की आप वो ले आइए, ऐसा चलता था। तो उसने मुझसे कहा कि अक्की मुझे ड्राइंग कॉपी चाहिए। मैं 5 रेस्टोरेंट, स्टाफ और बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त था कि मैं एक दिन नहीं ला पाया। उसने फिर याद दिलाया, मैं दूसरे दिन भी बिज़ी रहा, जब तक मैं करता तब तक रात हो गई थी, रेस्टोरेंट का काम बहुत देर से खत्म होता है, मैं नहीं ला पाया। और तीसरे दिन मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, एक साथ 1 दर्जन ले जाता हूँ, 12-15 दिन उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जिस दिन मैं वो 12 ड्राइंग कॉपीज़ लेके पहुँचा ना, तो वो जा चुके थे। मेरी पत्नी उनको ले गई थी। वो 12 ड्राइंग कॉपी मुझको दिखती थी और मैं रोता था कि इतनी छोटी-सी चीज़ माँगी थी उसने, मैं दे नहीं पाया उसको। वो ड्राइंग कॉपीज़ उठा के मैं उनके लिए एक कहानी लिखनी शुरू की मैंने। मुझे लगा था साल 6 महीने में समझा-बुझा के मैं चीज़ें ठीक कर लूँगा। और साल 6 महीने जब तक भी मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए खूबसूरत सी कहानी लिखता हूँ, ताकि जब जब वो मेरे पास वापस आएँ, तो मैं उनसे कहूँ कि दिस इज़ हाउ आई वाज़ मिसिंग यू। मैं आपको ऐसे मिस कर रहा था और आपके लिए मैंने हर दिन थोड़ी-थोड़ी करके ना एक कहानी जोड़ी है। समय बीतता गया, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, और कुल मिला के वो 6 महीने से 6 साल का वक़्त हो गया, मेरा बेटा लौटा नहीं। और मैं 6 साल वो एक कहानी लिखता रहा। अब वो कहानी 3 पार्ट में एक ट्रिलॉजी किताब बनी है, जिसका नाम है द हिडन हिंदू। अब वो नेशनल बेस्टसेलर है इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम ऑफ 5 मंथ्स इस देश में। 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी हैं 1 साल से कम वक़्त में, व्हिच इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर पब्लिशर्स। और मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी साहब की कंपनी है,
जिसकी ओनर है साक्षी धोनी, उनकी समकक्ष। उस कंपनी का नाम है धोनी एंटरटेनमेंट, और उन्होंने इस किताब के राइट्स मुझसे खरीदे हैं और इसमें 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। इसके अलावा मुंबई आके मेरा जब नया स्ट्रगल शुरू हुआ तो मेरे पास अब 7 फिल्में और हैं इस किताब के अलावा। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ की दुख भरी दास्तान मैंने आप लोग सुना दी है, पर मैं आपको दुखी छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि जब आपका दिल टूटता है और आपकी शादी टूटती है, तो आप गुस्से से बहुत भरे होते हैं, और जब आप गुस्से से भरे होते हैं तो आप गलत निर्णय लेते हैं, और वो गलत निर्णय कुछ ऐसे होते हैं कि प्यार व्यार सब गलत चीज़ है, ये सब कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ियाँ हैं ये सब, और प्यार मैं कभी नहीं करूँगा, शादी तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो मैं भी ऐसे ही था कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, प्यार व्यार मैं कभी नहीं करूँगा। फिर मुझे एक लड़की मिली, मुझे एक लड़की से फिर से प्यार हुआ, बहुत अच्छी थी, पर मैं बहुत क्लियर था कि वो बोलते हैं ना कि सख्त, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ, पर सख्त लड़का। मैंने बोला प्यार व्यार सब ठीक है, कुछ भी हो शादी तो मैं नहीं करूँगा। मैं और वो 2018 में हमने फिर से शादी की। मुंबई में जितने भी साल से मैं हूँ और जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं उनको देता हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरा साथ दे रही हैं, वो उन्होंने जेन्युइनली यहाँ बम्बई जैसे महंगे शहर में उन्होंने मुझे पाला है इतने साल, जब तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन बालकनी में खड़े हुए थे, घर अच्छी जगह पे है मेरी, दोनों तरफ समंदर दिखता है, समय ठीक हो गया है फिर से। तो मैं खड़ा हुआ था और मैंने सोचा, गुप्ता जी आपने क्या किया? आपने सारी गलतियाँ फिर कर मारी, फिर से शादी कर ली, फिर से प्यार कर लिया। तो चंद लाइनें निकली हैं आप लोगों के लिए कि जहाँ से चले थे, फिर वहीं आकर ठहरे हैं। जहाँ से चले थे, फिर वहीं आकर ठहरे हैं। एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो जी, दुनिया गोल है, आप बार-बार एक ही गलतियाँ करते रहते हैं, इसी का नाम जीवन है। कई बार क्या होता है ना कि आपको जब बड़े और आस-पास के लोग बोलते हैं ना कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको नाराज़गी होती है। पर ये इतना घिसा-पिटा पुराना लाइन अभी तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये सच है कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी-कभी हमको समय पे समझ में आता है, कई बार हमको बहुत साल बाद समझ में आता है कि अगर वो ना होता, तो ये ना होता। कैसे? छठी क्लास में मैं फेल ना होता, तो मैं रायपुर नहीं जाता। रायपुर में अगर यूनिटी के कारण मार नहीं खाता, रेस्टिगेट नहीं होता, तो इंदौर नहीं आता। इंदौर में अगर इस लड़की से प्यार नहीं होता, शादी नहीं होती, बेटा नहीं होता, तो वो लोग मुझको छोड़ के नहीं जाते। वो लोग मुझको छोड़ के नहीं जाते, तो मैं अपने बेटे की याद में वो किताब नहीं लिखता, जिस पे अब 3 पार्ट में फ़िल्म बन रही है, और ये किताब ट्रिलॉजी है। इसके 2 पार्ट बाहर आ चुके हैं, इसका तीसरा पार्ट बस आने वाला है, 9th ऑफ अप्रैल को आ जाएगा। तब तक मुझे लगता है कि हम लोग आप सबसे मुखातिब हो रहे होंगे ऑन स्क्रीन। हाँ, मेरा काम स्टोरी टेलिंग का है, जैसा कि मैंने बताया। हाय, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर मतलब ऐसी ऐसी क्या चीज़ लिख ली इंदौर, अंबिकापुर से निकल के डिप्रेशन से लड़ता हुआ एक बंदे ने, कि जिस पे इतना कुछ हो रहा है। तो एक लाइन में कहानी ये है कि एक अघोरी पकड़ में आया 2020 में रिसेंटली, जो ये कह रहा है कि मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मेरी उम्र नहीं बढ़ती। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी हूँ, मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी। और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ, द 8th इmmortal, जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना ही नहीं। और मैं ढूँढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और हम थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण, ये हैं वो 7 नाम। और ये कह रहा है कि उनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं 8वां हूँ। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। पतली-पतली 3 किताबें हैं, सिंपल इंग्लिश, क्विक रीड, छोटे शहर से आता हूँ इसलिए सिंपल-सिंपल लिखता हूँ। अ, तो हाँ, कई बार आपको ये समझ में नहीं आता होता है कि चीज़ें क्यों और कैसे हो रही हैं। लेकिन बहुत समय बाद आपको समझ में आता है कि ये लाइन इसीलिए आज तक ज़िंदा है कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या होता है ना कि पहले एक्सेस जो था, पहुँच जो थी, वो सिर्फ़ बड़े शहरों के लोगों के पास थी। उनके लिए सफ़र और रास्ता आसान होता था। जो स्टॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म की वजह से आप और हम जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, और यहाँ खड़े होने के बाद आप पूरी दुनिया तक पहुँच सकते हैं। आपकी कहानी से कई लोग प्रेरित हो सकते हैं।
कुछ आपको नापसंद करेंगे, कुछ आपसे प्यार करने लगेंगे, और ये दोनों हमेशा चलता है, धूप-छाँव, सुबह-रात, इससे आप नहीं बच सकते। ना हिटलर से हर कोई नफ़रत करता है और ना गांधी से हर कोई प्यार करता है। तो आप दोनों को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, और अगर आप मेहनत करें, तो जोश टॉक वाले आपको ढूँढ लेंगे। और अगर आप यहाँ खड़े होके बात करेंगे, तो बहुत सारे छोटे शहरों के, और जिनके लिए सफ़र आसान नहीं रहा है, कारण बदलते हैं मगर सफ़र बहुत लोगों का बहुत कठिन रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, जो स्टॉक की टीम आपका ज़रूर साथ देगी। किसी ने ये कहावत कही थी कि चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। शब्द जो हैं वो वापस नहीं आते। तो वो लाइन थी कि चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। मैं कहता हूँ कि चूज़ योर वर्ड्स एंड योर लाइफ पार्टनर वेरी केयरफुली। और मैंने कहीं अभी रील में ये देखा था, कोई बोल रहा था कि अंडरस्टैंडिंग वुमेन इज़ वेरी सिंपल। इफ यू आर लकी, you get a Barbie. And if you're unlucky, you get an Annabelle. You know what? I've got both. So that is my life, ladies and gentlemen. Thank you so much for listening to me. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।